ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश के अंदर वाइट वॉश होकर जा रही है, ये लिख लें आप देख लें। तीसरा ओडीआई भी दूर नहीं है, आगे T20 है। और T20 के अंदर भी मैं बाय द वे आपको बता दूं, T20 के अंदर भी बांग्लादेश के पास जो बैटर हैं, उनकी जो बॉलिंग है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो देखने वाला सीन होगा जब T20 सीरीज़ खेलेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश के अंदर। वो भी एक अलग बैटल होगी इनके दरमियान। बहुत बैलेंस टीम है इस वक्त बांग्लादेश की। बांग्लादेश की मैनेजमेंट को देखें, वहाँ पे स्टेबल हैं, सारे मामलात स्टेबल हैं। और उनका जो चेयरमैन है तमीम इकबाल, क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट को जानता है। सद्देक हुसैन को इतने अरसे के बाद वापस लाना और उससे परफॉर्मेंस लेना, ये तमीम इकबाल ही कर सकता था। मुस्तफ़िज़ुर रहमान, नाहिद राना और जितना भी यंग टैलेंट आप देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, इनसे परफॉर्मेंसेस अगर आ रही हैं तो इसके पीछे तमीम इकबाल का मैनेजमेंट का हाथ है। तो बहुत बहुत मुबारक बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने बिल्कुल अनहोनी कर दी है यहाँ पे। बांग्लादेश की टीम ने ये सीरीज़ जीती है और तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को सीरीज़ रही है। दोस्तों 2005 के बाद आज वो पहला दिन था जिसमें सीरीज़ अपने नाम की है बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया है। और ऑस्ट्रेलिया आज दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच भी हार गया है। और तारीफ़ करना पड़ेगी बांग्लादेश की, किस तरह की क्रिकेट बांग्लादेश खेल रहा है। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान को हराया और फिर अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को वो हराने में कामयाब हुए हैं अपने घर में। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या फ्यूचर है, आज इसके ऊपर हम खुल के बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी नाकिस कारकर्दगी कैसे कर सकती है। क्या ऐसे ड्रॉबैक्स हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आकर एशिया के अंदर हेल्पलेस हो गई है, एशिया के अंदर उसको समझ नहीं आ रही। और एशिया के अंदर उसके डिसीजन जो हैं वो भी समझ से बाहर हैं। उसकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट उसके इतने बुरे जा रहे हैं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस बांग्लादेश के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने दी है या इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने दी है, तो उसके ऊपर बड़े सवालात हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का फ्यूचर अब क्या हो सकता है। वर्ल्ड कप सर पे है और जो बांग्लादेश है वो वक्त के साथ साथ इतना इम्प्रूव कर रहा है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है और बांग्लादेश के पास हैं। पिच के मिजाज को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। फ्यूचर क्या होगा ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जब इन्होंने बड़े प्लेयर्स बाहर रखे हैं ना, और छोटे प्लेयर्स जब से टीम का हिस्सा बने हैं तभी से ऑस्ट्रेलिया डगमगा गया है। और याद होगा आपको कि वेस्ट इंडीज़ के साथ भी कुछ ऐसे ही मामलात थे। जब उनके क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ मामलात अच्छे नहीं चल रहे थे तो उसका फिर रिज़ल्ट ये हुआ था कि वेस्ट इंडीज़ बहुत पीछे चला गया। हालांकि ये वो वेस्ट इंडीज़ था जो काली आंधी मशहूर थी और किसी को जीतने नहीं देते थे। पहले 2 वर्ल्ड कप इन्होंने जीते थे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ दोबारा से उठ नहीं सका। यही चीज़ें सेम आज ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो बड़े नाम थे वो वर्ल्ड कप के हिस्सा नहीं बने थे और उसका रिज़ल्ट जो निकला, ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्द वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो बादल मंडला रहे हैं। अब इस दौरे के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया का फुल फ्लैज जो स्क्वाड है वो नहीं आया। अब ना जाने सिक्योरिटी इशू हैं, ना जाने प्लेयर्स के कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू है, ना जाने क्या प्रॉब्लम है। इस सारे सिनेरियो को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया अब वो ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा। आज ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज आप देख लें, आज ऑस्ट्रेलिया किस तरह खेल रहा था, बिल्कुल डिप्रेस होके खेल रहा था। और उसकी हर प्लेयर के चेहरे के ऊपर आप देख सकते थे कि वो कितना प्रेशर था। ऐसे फील हो रहा था जैसे आगे कोई इंग्लैंड ठहरा हो, इंडिया ठहरा हो या कोई बड़ी टीम हो जिससे ऑस्ट्रेलिया का असल टक्कर रहती है साउथ अफ्रीका के साथ जिस तरह। तो बांग्लादेश जैसी टीम के आगे ऑस्ट्रेलिया इतना बेबस नज़र आया है। तो काफ़ी हैरत वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश के अंदर इतनी हेल्पलेस नज़र आई है, इतनी बेबस नज़र आई है। और जिस तरह आज वो आउट हुए हैं, कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि ये मैच के अंदर हैं। बॉलिंग अगर इनकी देखें तो वो भी बिल्कुल फ्लॉप रही है। बैटिंग देखें तो वो भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने मर के 185-86 रन बनाए हैं। तो ये कोई वनडे का टोटल थोड़ी है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में आकर भी 220-200 तक ये आउट होते रहे हैं। तो बहरहाल मैं स्कोर कार्ड की तरफ आता हूँ ज़रा। इतना नर्वस ऑस्ट्रेलिया आज तक नज़र नहीं आया था। आज टॉस जीतता है और पहले बैटिंग करने का फ़ैसला करता है। पिछली दफ़ा भी टॉस जीता था लेकिन इन्होंने पिच के मिजाज को बिना समझे उनको बैटिंग की दावत थी। तो दोनों फ़ैसले इनके ख़िलाफ़ गए हैं। ज़ाहिर है जब आपके पास मुकम्मल रिदम भी नहीं होता, आपके पास कोई तजर्बा नहीं होता, आप पिच के मिजाज को नहीं समझ सकते तो फिर आप अजीब व गरीब फ़ैसले करते हो। यही ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। तो मैथ्यू शार्ट लगातार तीसरा डक आज उनको मिला है। कूपर कॉनली को कोई रन्स नहीं बनाने दिया आज बांग्लादेश ने। जॉश इंग्लिश 34 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैथ्यू रेनशा 0 रन पे आउट हुए। यानी 3 प्लेयर इनके डक पे आउट होते हैं।
फिर उसके बाद एलेक्स कैरी ने 13 रन बनाए, कैमरन ग्रीन ने 25 रन और फिर मार्नस लेबेशन और बार्टलेट ने 52 और 55 रन बनाए। यानी कि ये इनका बैटिंग कार्ड था। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने क्या कमाल की बॉलिंग करवाई है। तस्कीन अहमद 8 ओवर 33 रन 3 विकेट और मुस्तफ़िज़ुर रहमान 7 ओवर 27 रन्स और 3 विकेट, 2 मेडन भी हैं इसमें। उसके बाद अपना तनवीर उल इस्लाम है, इन्होंने 2 विकेट लिए हैं 10 ओवर 45 रन। यानी कि कितने कमाल का इकनॉमिकल रेट रहा है तमाम बॉलर्स का, बहुत अच्छी बॉलिंग वो करा के गए हैं। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉलिंग कराने के लिए आती है और बांग्लादेश बैटिंग कर रहा होता है तो पहली विकेट जल्दी गिर जाती है, तंज हसन बिना खाता खोले आउट होते हैं। उसके बाद सौम्या सरकार 42 रन बनाते हैं, शांटू जो उनके कप्तान रहे हैं वो 41 रन बनाकर आउट हुए, लिटन दास विकेट कीपर 21 रन बनाकर आउट हुए, 40 रन हेरोडाई ने बनाए और ये पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग कर गए थे। उसके बाद मुसद्दिक हुसैन जो हैं वो 14 गेंदों पे 15 रन बनाकर आउट हुए, 22 गेंदों पे 22 रन। मेहदी हसन मिराज, ये इनका बैटिंग कार्ड रहा है और बआसानी 35 ओवर के अंदर इन्होंने ये रन चेज़ किया है। बार्टलेट ने 5 ओवर में 23 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। उसके बाद नेथन एलिस 8 ओवर 32 रन, कोई विकेट नहीं, 6 ओवर 50 रन 1 विकेट। मेरिडिथ ने 6 ओवर में 50 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। तो 8 ओवर में 42 रन। एडम जैम्पा, ये तो फ्लॉप जा रहे हैं, पिछले 3-4 माह से ये फ्लॉप जा रहे हैं। कैमरन ग्रीन 2 ओवर में 9 रन। मैथ्यू रेनशा 6 ओवर 29 रन 1 विकेट। तो इन्होंने सिर्फ 5 खिलाड़ी उनके आउट किए और 35 ओवर के अंदर ही खाता ख़त्म हो गया। 42 ओवर खेल सका था ऑस्ट्रेलिया, बारिश आ जाती है, ये 42 ओवर तक ये खेल महदूद रह जाता है और जो टारगेट दिया जाता है डीएलएस के तहत वो तकरीबन 195-96 का टारगेट होता है। तो वो बआसानी 35 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे बांग्लादेश पूरी कर लेते हैं। तो अब हैरत वाली बात ये है कि बांग्लादेश की जो टीम है वो अचानक से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न नज़र आ रही है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों टीमें इस वक्त अगर मार खा रही हैं तो अपनी मैनेजमेंट की वजह से, अपने प्लेयर्स की ग्रूमिंग ना करने की वजह से ये दोनों टीमें मार खा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया को तो मैनेजमेंट के इशू हैं ही, उनके बोर्ड के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिस वजह से उनकी कोई मतलब फुल फ्लैश टीम किसी जगह पे भी खेलने नहीं जाती, जिस वजह से उनको ये सारा कुछ देखना पड़ रहा है। और ना जाने उसके पीछे क्या मकासद है उनके, या फिर वो जानबूझकर अपना फुल फ्लैज जो स्क्वाड है वो नहीं भेजना चाहते पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर। चले मान जाते हैं पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न थे उनको, बांग्लादेश के अंदर तो वेल सेटल्ड सारा उनका इन्वायरमेंट है, उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। वहाँ तो इनके प्लेयर जाने चाहिए थे। चलें, यहाँ पे हम बहाना बना सकते हैं कि यार पाकिस्तान के साथ तो हमने अपने प्लेयर नहीं भेजने, तो वहाँ पे इनको क्या इशू था? तो वहाँ पे इस तरह की परफॉर्मेंस देना समझ से बाहर है। और बांग्लादेश के आगे आज वो जिस तरह सर झुकाकर, और उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी नेगेटिव थी, तमाम प्लेयर्स के चेहरे उड़े हुए थे, तो मेरे ख्याल में ये डिक्लाइन है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का। 2005 में बांग्लादेश को कामयाबी मिली थी, पहली दफ़ा तारीख़ में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया था बांग्लादेश ने। और आज तो ऐसे फील हो रहा है कि अब बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया बन गया और ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश बन गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम तो वो लग नहीं रही जिसके लिए वो मानी जाती है। हालांकि हम देखते रहे हैं बड़े बड़े नाम इन आउट होते रहे हैं, लेकिन इतना बुरा दौर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के ऊपर आएगा और हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतना बुरा दौर भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त पोजीशन दोस्तों ये है कि ये तीसरा ओडीआई भी हार जाएगी। मुकम्मल तौर पे मेरी बात आज ऑन द रिकॉर्ड है, आप सुन लें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश के अंदर वाइट वॉश होकर जा रही है। ये लिख लें आप देख लें, तीसरा ओडीआई भी दूर नहीं है। आगे T20 है और T20 के अंदर भी मैं बाय द वे आपको बता दूं, T20 के अंदर भी बांग्लादेश के पास जो बैटर हैं, उनकी जो बॉलिंग है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो देखने वाला सीन होगा जब T20 सीरीज़ खेलेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश के अंदर। वो भी एक अलग बैटल होगी इनके दरमियान। फ़िलहाल पोजीशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो मोरल है वो मुकम्मल तौर पे मतलब डिम है, नज़र नहीं आ रहा, मुकम्मल धुंधला सा फील हो रहा है। वो ये सीरीज़ भी हारने जा रही है और T20 सीरीज़ भी हारेगी, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि बहुत बैलेंस टीम है इस वक्त बांग्लादेश की। बांग्लादेश की मैनेजमेंट को देखें, वहाँ पे स्टेबल हैं, सारे मामलात स्टेबल हैं। और उनका जो चेयरमैन है तमीम इकबाल, क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट को जानता है। मुसद्दिक हुसैन को इतने अरसे के बाद वापस लाना और उससे परफॉर्मेंस लेना, ये तमीम इकबाल ही कर सकता था। तो स्पोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, स्पोर्ट्स मंच को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।